आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भारतीय रेलवे का आज भी एक ऐसा ट्रैक है जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन है। इस रेलवे ट्रैक को शकुंतला रेलवे ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तजापुर तक 190 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इस ट्रैक का निर्माण 1903 से शुरू होकर 1916 तक ब्रिटेन की क्लिक निक्सन एंड कंपनी ने सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी की स्थापना करके कराया था। इस ट्रैक पर 17 रेलवे स्टेशन हैं, जहां से प्रतिदिन सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। भारतीय रेलवे इस ट्रैक के एवज में ब्रिटिश कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान प्रति वर्ष करता है, लेकिन 2020 के बाद से उक्त ट्रेन भी चलनी बंद हो गई है, लेकिन अंग्रेजों को अभी भी उक्त भुगतान किया जा रहा है। रायपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की 25 वर्षों तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि उनके कार्यकाल में पार्टी ने उपलब्धियां भी बहुत पाई, लेकिन साथ ही निराशा के दौर से भी गुजरना पड़ा। अपने संबोधन में सोनिया गांधी द्वारा खुद की पारी का अंत बताकर राजनीति से अपने रिटायरमेंट के संकेत भी दिए गए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस व लोगों के संवाद की विरासत को समृद्ध करने का पर्याय बताया। इस अधिवेशन में नेताओं के स्वागत के लिए 6000 किलोग्राम गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से 2 किलोमीटर तक सड़क सजाई गई थी। हल्द्वानी के टमाटरों की धूम कभी पाकिस्तान व श्रीलंका तक हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों इन देशों में बिगड़े हालात के कारण टमाटरों का निर्यात बंद होने से किसानों को अपने टमाटर सड़कों पर फेंकने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है। हल्द्वानी क्षेत्र के 3000 से अधिक किसान टमाटर की खेती करते हैं। भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा पिछले दिनों युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज की आलोचना भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा करने के बाद अब भाजपा सरकार के ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी उक्त लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लाठीचार्ज की जांच करा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की आज हुई बैठक के बाद 30 भाजपा कार्यकर्ताओं की सूची पहले चरण में दायित्व के लिए तैयार की गई है, जिन्हें सरकार में दायित्व से नवाजा जाएगा। ये दायित्व होली के आसपास दिए जाने की संभावना है। इन कार्यकर्ताओं को विभिन्न आयोगों, परिषदों व निगमों में स्थान दिया जाएगा। उत्तराखंड में अब निजी विश्वविद्यालय खोलना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इसके मानकों को और जटिल बना दिया है। अब उच्च शिक्षा क्षेत्र में 10 वर्ष के अनुभव वाली शिक्षण संस्था को ही विश्वविद्यालय खोलने के योग्य माना जाएगा, वह भी जब संस्था के पास नगर क्षेत्र में 10 एकड़ तो ग्रामीण क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि होगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बीके शिवानी एक ऐसी शख्सियत है जो देश दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के साथ आध्यात्मिक जीवन प्रबंधन का संदेश भी देती हैं। वे परमात्मा की शक्ति पर विशेष व्याख्यान देते हुए परमात्मा याद में भोजन व पानी पीने की सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि अन्न का मन पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए जो भी खाओ, जो भी पियो, उसको पहले परमात्मा की याद में रखकर परमात्मा की याद की दृष्टि दे करके उसका खान पान करना चाहिए, तो वह खान पान निश्चित रूप से शुद्ध होगा और शरीर के लिए गुणकारी भी होगा। आइए परमात्मा शक्ति पर बीके शिवानी का यह प्रेरक व्याख्यान के कुछ अंश हम देखते हैं। अब परमात्मा की शक्ति को लेकर हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या लगता है? सपोज इमेजिन यू हैव अ पावर बैंक हियर, गॉड्स पावर, उसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे? सपोज आपके पास भगवान की शक्ति है, सारा दिन क्या क्या यूज़ करेंगे उसको, क्या क्या कर सकते हैं भगवान की शक्ति के साथ? हाँ, तो सबसे पहले हम भगवान की शक्ति से किसको ठीक करेंगे? आत्मा की स्थिति को ठीक करेंगे। फर्स्ट इन्फ्लुएंस, गॉड्स पावर फर्स्ट थिंग विल इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ जैसे ही परमात्मा की शक्ति के साथ यहाँ पर प्रभाव पड़ा,
सेकंड प्रभाव किस पर पड़ेगा? पहले यहाँ पड़ा, सेकंड प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ा, उसका सेकंड प्रभाव यहाँ पड़ेगा। तो हम परमात्मा की शक्ति को लेकर यहाँ डाल के यहाँ से उसको अपने पूरे शरीर में भेज सकते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई अंग में कुछ प्रॉब्लम है, रोज़ उसकी पावर को लें, उधरते हैं, वो चीज़ ठीक होने लगेगी। क्योंकि बीमारी क्रिएट कैसे होती है? बीमारी क्रिएट कैसे होती है? कोई ब्लॉकेज यहाँ होता है, उसका फिर ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होता है। अब हमें उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करना है, सिर्फ दवाई खा के दबाना नहीं है। आज हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी आती है, दवाई खाते हैं, ठीक कर देते हैं, थोड़े साल बाद वो बीमारी वो फिर आ जाती है, क्योंकि ब्लॉकेज को यहाँ से क्लियर नहीं किया। तो परमात्मा की शक्ति से फर्स्ट आत्मा की स्थिति, सेकंड शरीर, थर्ड किस पर असर पड़ेगा? हमारे आसपास जितनी आत्माएं हैं उनके प्रति हम कैसी वाइब्रेशन भेजेंगे? रिश्ते क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। फोर्थ, हमारे आसपास जो प्रकृति है, वो प्रकृति पर भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो हम परमात्मा की वाइब्रेशन को लेकर प्रकृति को भी देंगे। आज सुबह दादी ने एक बहुत प्यारी बात कही, कहते पानी का ग्लास ऐसे ही नहीं पी लेना। सुना आपने? बहुत बड़ी बात है वो। पानी का ग्लास ऐसे ही उठा के नहीं पी लेना, क्योंकि सारा दिन में जो हम पानी पी रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, वो हमारे अंदर जाके हमारी मन की स्थिति और हमारे शरीर पे असर कर रहा है। ये ग्लास सामने आया, इस ग्लास के ऊपर अगर हम एक एनर्जी मशीन ले, इसकी एनर्जी फील्ड हमें पता चल जाएगी। आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। पानी पीने से पहले 30 सेकेंड्स पॉज करें, उस पानी को देखें और थॉट क्रिएट करें कि परमात्मा की पवित्रता की शक्ति इस पानी में भर रही है। ये पानी की सारी इम्प्योरिटी, सारी नेगेटिविटी फिनिश। ये पानी अब पानी नहीं, ये अब अमृत है। जाते हैं ना मंदिर में अमृत लेने के लिए, कितना प्यार से लेते हैं उस अमृत को ऐसा। तो वो अमृत में और पानी में क्या फ़र्क होता है? घर के है तो वो भी पानी, लेकिन उस पानी को किसी ने परमात्मा की याद से क्या बना दिया? अमृत बना दिया। तो इतना अमृत क्यों? पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं? पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं? और सारा दिन अमृत क्यों नहीं? क्योंकि अमृत मतलब जिस पानी में परमात्मा की याद है। कोई भी करके देखे, इसके वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। सुबह सुबह अपनी फैमिली के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर दें पूरे दिन के लिए, और उसके ऊपर 1 मिनट पहले मेडिटेशन करें कि परमात्मा की पावर इस पानी में है। ये पानी प्योरीफाई हो चुका है, ये पानी हीलिंग वाटर है, ये पानी अब सारा दिन मेरे घर में जो पिएगा ये उसके मन को और शरीर को प्योरीफाई करेगा। अब पूरा दिन सबको पीने दो। फिर भोजन की प्लेट आए सामने। आज सब लोग कहते हैं पेस्टिसाइड बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है। अन्न का मन पर असर पड़ता है। किसी ने किस मन की स्थिति में भोजन बनाया है, उसका हमारे ऊपर असर पड़ जाएगा। यहाँ पर आप सब भोजन खा रहे हैं, कैसा लग रहा है तो सिंपल भोजन। हाँ, हमेशा होटल में तो बड़े बड़े तरह का भोजन खाते हैं, यहाँ तो सिंपल भोजन है, लेकिन सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो किसी ने बहुत शांत मन से और परमात्मा की याद में बनाया होता है। तो ऐसे ही घर पे हम जो भोजन खाएं, सीधा ऐसे ही नहीं खाते हैं। प्लेट सामने आए, 1 मिनट रुकना है। उस भोजन में परमात्मा की याद कि भगवान की सुख की शक्ति इसके अंदर पड़ रही है। इस भोजन बनाते समय अगर किसी ने भी कोई गलत थॉट क्रिएट की थी, वो क्या हो जाएगी? नलिफाई, इट्स डिलीटेड। ये भोजन अब भोजन नहीं, प्रसाद है। इतना थॉट्स देकर फिर उस खाने को खाएं तो हमने भगवान की शक्ति यूज़ करके उस भोजन को क्या कर दिया? प्योरीफाई करके चार्ज कर दिया। प्रकृति के ऊपर सारा दिन हम परमात्मा की शक्ति को यूज़ करें तो हम कलयुग में रहते रहते सत्युग का एक्सपीरियंस करेंगे।
शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ, मैं आया हूँ, मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। इट्स लाइक द सन, वो सूर्य है, उसकी शक्ति है, हम ही खिड़की बंद करके ट्यूबलाइट ऑन कर लेते हैं। तो हमने उस शक्ति को क्या किया? यूज़ ही नहीं किया।